नमः संस्कृताय। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं नरेंद्र शर्मा आज आपके सामने सप्तमी कक्षा का एक महत्वपूर्ण पाठ पंडिता रमाबाई उसको लेकर के आया हूं और पंडिता रमाबाई महोदया के जीवन परिचय के बारे में आज हम जानेंगे। यह नारी केवल और केवल एक मुख्य समाज सुधारिका ही नहीं, अपितु इसने स्त्रियों के सम्मान के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके अधिकारों के लिए अनेकों लड़ाई लड़ी। आइए हम इस महान विभूति के बारे में जानते हैं। अपने पाठ की ओर अग्रसर होते हैं। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या आगे गिने जाने वाली पंडिता रमाबाई अष्टादश शतम अष्टपंचाशत 1858 तमे ख्रिस्ताब्द ईस्वी में यानी 1858 सन 1858 में जन्म एलबत यानी जन्म पाया, उसने जन्म लिया। रमाबाई महोदया ने 1858 में जन्म लिया। तस्या पिता, उसके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च और माता लक्ष्मीबाई आशताम, उनकी माता जो थी उनका जो लक्ष्मीबाई थे, यानी उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थे। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में पंडिता रमाबाई अग्रगण्या थी। यह मुख्य है और यह पंक्ति है, इसे ध्यान में रखें। और यह जनरल नॉलेज में, सामान्य ज्ञान में एक महत्वपूर्ण विषय बन करके उभरता है और बहुत सारे पेपर्स के अंदर यह प्रश्न आता भी है। पंडिता रमाबाई के बारे में प्रश्न बहुत सारे पूछे भी जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी मुख्य पंक्ति, मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्त। इसने माँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की उस समय पर, जिस समय पर नारियों के लिए शिक्षा ग्रहण करना एक शाप के समान था। इस प्रकार उस समय इसने संस्कृत शिक्षा प्राप्त कर ली थी। देखिए, लक्ष्मीबाई आशताम, लक्ष्मीबाई थी, आगे है तस्मिन काले, उस काल में, उस समय पर स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय आसीत, बड़ी चिंतनीय थी, बड़ी सोचनीय थी, बड़ी चिंता के योग्य थी। स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए संस्कृत का शिक्षण प्रायः लगभग प्रचलितम नासीत, यानी प्रचलित नहीं था। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण तो बिल्कुल ही प्रचलित नहीं था। अरे संस्कृत शिक्षण क्या, उनके लिए तो शिक्षा तक भी प्रचलित नहीं थी, कोई शिक्षा ही नहीं दी जाती थी। नारियों को शिक्षा देना एक अपमान की बात समझी जाती थी। लड़कियों को, नारियों को बाहर भेजना ही एक अपमान और एक लज्जा योग्य कार्य समझा जाता था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य स्वपत्नीम संस्कृतम अध्यापयत। इसमें क्या बताया, डोंगरे ने, जो इनके पिता डोंगरे थे, उन्होंने रूढ़िबद्धाम धारणा को, जो रूढ़ी से चली आ रही एक धारणा है, जो कब से, यानी बहुत प्राचीन समय से जो रूढ़िबद्ध, पीढ़ी दर पीढ़ी जो धारणा चली आ रही थी, जो भावना एक बनी हुई थी, उस धारणा को परित्यज्य छोड़ करके स्वपत्नी में, अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत, यानी संस्कृत पढ़ा दिया, उसने संस्कृत पढ़ा दी भाई। एतदर्थम, इसके लिए सह वह समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत, उसने इसके लिए समाज की प्रताड़ना भी सही, यानी उनके ताने भी सहे। समाज ने बहुत कुछ बोला, अरे नारी को पढ़ाता है, ये तो वो करता है, ये करता है, मतलब इस प्रकार की उन्होंने बहुत सारी बातें सुनने को मिली। अनंतरम, इसके बाद रमा ने भी स्वमातु, अपनी माँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती, उसने अपनी माँ से भी संस्कृत की शिक्षा प्राप्त कर ली। यानी उसके घर में तो दो अपराध हो गए थे दुनिया की नज़रों में, यानी एक तो उसने अपनी पत्नी को पढ़ा दिया, ऊपर से उसकी पत्नी ने उसकी बेटी को पढ़ा दिया, जो दोनों को ही संस्कृत तो बिल्कुल ही पढ़ाना नहीं समझा जाता था नारियों के लिए, फिर भी इन्होंने संस्कृत पढ़ा दिया। इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। संस्कृते वैदुष्येण रमाबाई पंडिता सरस्वती उपाधि प्राप्त। एक मुख्य पंक्ति है, प्रश्न भी बनता है कि पंडिता ने कौन सी उपाधि धारण की थी। एक पंडिता सरस्वती की, पंडिता और सरस्वती की दो उपाधि इसने प्राप्त की। उपाधि क्या होती है, अपने नाम के साथ में एक उपाधि जोड़ लेना, एक विख्यात शब्द जोड़ लेना। ठीक है, तो कालक्रम के अनुसार रमा के पिता विपन्नः संजातः, विपन्नः यानी वो भी गुजर गए, बीमार पड़ गए, बीमारी के कारण वो उनका जीवन समाप्त हो गया काल का समय के साथ साथ। तस्या पितरौ, उनके पिता ज्येष्ठा भगिनी, बड़ी बहन च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता,
उनका फिर वो जब वो बीमार पड़े तो बीमार बीमार वो तो बीमार हो ही गए। फिर उस समय पर क्या हुआ, उनकी जो बड़ी बहन और उनके पितरों, माता और पिता दोनों ही, क्या हुआ, दुर्भिक्ष पीड़िता। दुर्भिक्ष पीड़ित मतलब जो अकाल पड़ जाने पर, अकाल पड़ गया, खेतों में कुछ पैदा नहीं हुआ और बीमारी फैल गई। दिवंगता है मतलब ये दिवंगत हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। अर्थात यानी समय के साथ साथ जो पिता थे वो विपन्न संजाता बूढ़े हो गए, बीमार रहने लगे, और उनके जो पितरौ थे यानी माता पिता और ज्येष्ठा भगिनी, उसकी बड़ी बहन थी, वो अकाल पड़ने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तदनंतरम उसके पश्चात रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह, वो अपने ज्येष्ठ बड़े भाई के साथ में पदभ्याम पैरों से ही समग्रम भारतम, पूरे भारत का अभ्रमत भ्रमण किया। यानी उसके बाद रमा ने अपने बड़े भाई के साथ में पैदल पैदल ही पूरे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण के समय सा वह कोलकाता में प्राप्ता, वह कोलकाता पहुंच गई। इसके भ्रमण के यानी घूमते घूमते वह कहाँ पहुंची, कोलकाता पहुंच गई। संस्कृत वैदुष्येण, संस्कृत की विदुषता के कारण, विदुषी थी वो संस्कृत की, उसकी ज्ञान के कारण सा वह तत्र वहाँ पर पंडिता सरस्वती च इति, यहाँ पर संधि है च जमा इति, तो पंडिता और सरस्वती इति उपाधिभ्याम, उपाधि से विभूषिता, विभूषित किया गया। उसको दो नाम और दिए गए, एक पंडिता और एक दूसरी सरस्वती। तत्रीव वहीं पर सा उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के वेदाध्ययनम करोत, वेदाध्ययन भी किया। उसने वहाँ पर ब्रह्म समाज से बहुत प्रभावित हो गई, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तत्रैव वहीं पर ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के वेदाध्ययन किया, और पश्चात इसके बाद सा वह स्त्री नाम कृते, स्त्रियों के लिए वेदादि नाम शास्त्राणाम, वेदादि शास्त्रों की शिक्षा, यही शिक्षा के लिए आंदोलनम प्रारब्धवती, उसने आंदोलन शुरू कर दिया। यानी स्त्रियों को भी वेदादि और शास्त्रों की, वेदों की और शास्त्रों की उनको शिक्षा मिले, इसके लिए उसने आंदोलन शुरू कर दिया। इसके पश्चात आगे है अष्टादशशतम अशीतितमे ख्रिस्ताब्दे, यानी सन 1880 में सा वह विपिन बिहारी दासेन सह, यानी विपिन बिहारी दास के साथ में बांकीपुर न्यायालय में विवाह मैक्रोत, उसने विवाह कर लिया। सार्धैक वर्षात, यानी 1.5 वर्ष के बाद, अनंतरम होता है बाद, तस्याह उसके पति दिवंगत, उसके पति भी दिवंगत हो गए, उनकी पति की भी मृत्यु हो गई। अर्थात उन्होंने पहले अपने पिता को और बड़ी बहन को खो दिया, और 1880 में जब उसने शादी की तो विपिन बिहारी दास के साथ, तो उन्होंने अपने पति को भी खो दिया, मात्र 1.5 वर्ष बाद ही। ठीक है, इसके पश्चात देखिए उन्होंने बांकीपुर न्यायालय में उन्होंने विवाह किया था, यानी लव मैरिज की थी उन्होंने। इसके बाद देखिए तदनंतरम सा वह पुत्र्या मनोरमया सह, पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि की ओर महाराष्ट्र को प्रतिजमा आगच्छत, वापिस लौट आई। इसके पश्चात वह पुत्री मनोरमा के साथ में अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र को लौट आई। उनकी एक पुत्री भी हुई थी जिनका नाम था मनोरमा, क्योंकि 1.5 वर्ष के पश्चात ही उनके पति का देहांत हुआ था, तो उस समय के दौरान उनको एक पुत्री ने जन्म लिया। नारीणाम सम्मानाय, नारियों के सम्मान के लिए, शिक्षा यैच, और शिक्षा के लिए, सा वह स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, उसने अपना जीवन अर्पण कर दिया। अर्थात नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन ही यापित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग एक शिक्षा का आयोग बना था, हंटर शिक्षा के, और ये हंटर के समय में ही आया था, तो इसीलिए इसका नाम हंटर शिक्षा आयोग रखा गया। और इसके अंतर्गत शिक्षा के बारे में किस प्रकार की शिक्षा पद्धति होनी चाहिए, क्या क्या नियम होने चाहिए, क्या क्या उसके अंदर बदलाव होने चाहिए, क्या क्या परिवर्तन हो, किस प्रकार से यह लागू हो, तो ये सब इस आयोग के द्वारा ही किया जाता था। तो इस हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम, इस आयोग के सामने नारी शिक्षा के बारे में सा वह स्वमतम प्रस्तुतवती, उसने अपना मत प्रस्तुत किया। सा वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम गतवती, वह इंग्लैंड देश चली गई, वह अपनी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश चली गई। तत्र वहाँ
ईसाई धर्म के स्त्री विषयकई उत्तम विचारई, जो स्त्री विषय के बारे में उत्तम विचारों के द्वारा प्रभावित जाता है, वह प्रभावित हुई। वह ईसाई धर्म के जो स्त्री विषय के बारे में, स्त्रियों के बारे में जो उनको उत्तम विचार थे, उनसे वह बहुत प्रभावित हुई। आगे देखिए, आगे चलते हैं। इंग्लैंड देश से रमाबाई महोदया अमेरिका देशम आगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश चली गई। तत्र वहाँ सा वह भारतस्य विधवा स्त्रीणाम, भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचयम अकरोत, अर्थ संचय किया। वहाँ पर उसने भारत की विधवा स्त्रियों के लिए, विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन को इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य, भारत वापिस आकर के मुंबई नगर में सा उसने शारदा सदनम अस्थाप्यत, उसने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन आश्रमे, इस आश्रम में निस्सहाय स्त्रियः, निसहाय यानी बेसहारा औरतें निवसंती स्म, रहती थी। यानी इस आश्रम में जो बेसहारा औरतें थी वो रहती थी। तत्र वहाँ स्त्रियः, नारियां यानी स्त्रियां, वहाँ पर जो नारियां थी वो मुद्रण, टंकण, काष्ठकलादि नाम, यानी लकड़ियों की ये मुद्रण होती है जो मुद्रित किया जाता है, छपाई का काम होता है। टंकण होता है जो टंकित किया जाता है, अर्थात टंकित करना मतलब होता है जो छपाई का काम नहीं, जो टाइपिंग का काम होता है वो टंकण होता है। तो जो छपाई का और मुद्रित करने का जो भी काम होता था वो सारा कार्य। काष्ठ कलादि नाम, लकड़ियों से बनने वाली जो लकड़ियों की कला थी, लकड़ियों से बनने वाली जो वस्तुएं थी, उन वस्तुओं का प्रशिक्षण भी लभंते समय प्राप्त करती थी। वहाँ पर वे स्त्रियाँ अपनी छपाई, कढ़ाई, बुनाई, टाइपिंग और लकड़ियों की जितनी कलाएं थी उन सब का प्रशिक्षण वो प्राप्त करती थी। परंतु इदम सदनम, यह सदन पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, यह पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया, यानी पुणे नगर में इसका ट्रांसफ़र हो गया कि शारदा सदन की स्थापना पहले मुंबई नगर में की गई थी, अब इसे पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया, इसे पुणे नगर ले जाया गया। तथा इसके पश्चात पुणे नगरस्य समीपे, पुणे नगर के पास में केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम की संस्थान का तया उसके द्वारा स्थापित की गई। यानी इस रमाबाई महोदया ने एक मुक्ति मिशन के नामक जो संस्थान थी उसकी स्थापना की। और ये कहाँ की? ये पुणे नगर के समीप ही एक केडगांव नामक जगह है, वहाँ पर। अत्र यहाँ अधुना अपि, आज भी निराश्रिता, जो बेसहारा स्त्रियः, नारियां सम्मान के साथ जीवनम यापयंती, जीवन को यापित कर रही हैं, बिता रही हैं। यानी आज भी वहाँ पर औरतें रहती हैं और अपना ससम्मान यानी सम्मान के साथ वहाँ पर रहती हैं। इसके पश्चात सन्नता, नवदशशतं द्वाविंशतितमे ख्रिस्ताब्दे, नवदशशतं यानी 1922 में, ईस्वी में 1922 में ही रमाबाई महोदया का निधन हो गया। रमाबाई महोदया का 1922 में निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। उसने या वह देश विदेशों की अनेक भाषाओं में निपुणः आसीत, वह निपुण थी। वह देश विदेशों की अनेक भाषाओं में वह निपुण थी, यानी बोल सकती थी, लिख सकती थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तम, समाज सेवा के अलावा लेखन क्षेत्र में भी तस्या महत्वपूर्णम अवदानमस्ति, उसका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति पहली उसकी कृति है। द्वितीय कृति है हाई कास्ट हिंदू विमेन, और दूसरी उसकी कृति है हाई कास्ट हिंदू विमेन। यह दो पुस्तकों की उसने रचना की, और इति ये दोनों तस्याः उसकी प्रसिद्ध रचनाद्वयं वर्तते, ये दोनों ही उसकी दो रचनाएं
हैं। इसके पश्चात यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। अब हम अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अभ्यास कार्यम एकपदेन उत्तरत पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता रमाबाई महोदया, यानी रमाबाई महोदया ही पंडिता और सरस्वती इस उपाधि से विभूषित हुई। रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, कहाँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की रमा ने? स्वमातुः, अपनी माँ से। रमाबाई केन सह विवाह अकरोत्, रमाबाई के किसके साथ विवाह किया? विपिन बिहारी दासेन सह, विपिन बिहारी दास के साथ। कासाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयं जीवनम अर्पितवती, किन की शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन यापित कर दिया? नारीणाम, नारियों की शिक्षा के लिए। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र आगच्छत, यहाँ पर अगच्छत आएगा, आगच्छत नहीं आएगा। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र आगच्छत, रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? इंग्लैंड देशम, इंग्लैंड देश गई। द्वितीय प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रसन्निर्माणं कुरुत। रमायाः पिता, रमा का पिता समाजस्य प्रतारणाम् असहत, रमा के पिता प्रसन्न निर्माण कार्य में हमेशा सर्वदा सिर्फ केवल एक ही शब्द मात्र से ही प्रश्न का निर्माण किया जा सकता है। हमें वो शब्द की विभक्ति पता होनी चाहिए, उसका अर्थ पता होना चाहिए, उसका वचन पता होना चाहिए, वह शब्द किस लिंग में है ये भी पता होना चाहिए। यदि हमें इतना ज्ञान है तो हम उसका निर्माण केवल और केवल मात्र एक शब्द से ही, उसको देखते ही उसका शब्द का प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। वाक्य को, संपूर्ण वाक्य को पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, तथापि फिर भी वाक्य को पढ़ने से उसका अर्थ समझ में आ जाता है और उसको समझने के बाद हम उसका समुचितता से उसका सही उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं। रमायाः, रमायाः, रमा षष्ठी विभक्ति एक वचन है तो कस्या हो जाएगा, किसके पिता, किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना सही। पत्युः षष्ठी विभक्ति है, पति शब्द के हैं, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, कस्य आ जाएगा। मरणांतरम, किसके मरने के बाद, किसकी मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई। रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित, मुंबई नगरे हैं तो वहाँ पर स्थान का बोध होता है, जहाँ पर भी स्थान का बोध हो जाए वहाँ पर हमें कुत्र रख देना चाहिए। नवदशशतं द्वाविंशतितमे ख्रीष्टाब्दे 1922 में रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्, रमाबाई महोदया का निधन हो गया। षष्ठी विभक्ति महोदया में आप जो दीर्घ शब्द होते हैं उनसे घबराना नहीं है। ये जो बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, अर्थात जो ये हाइफन जिसको बोलते हैं, इसका प्रयोग किया गया है, ये संपूर्ण एक शब्द ही बन जाता है। तो रमाबाई महोदयायाः षष्ठी विभक्ति कहलाएगी तो कस्या आ जाएगा, किसके निधन हुआ, यानी 1922 में किसका निधन हुआ। स्त्रियाँ प्रथमा विभक्ति बहुवचन है तो का आ जाएगा। यहाँ पे दोनों पे इसकी जगह विसर्ग भी आएंगी, इसकी जगह विसर्ग लग जाएगा। मैं लगा देता हूँ, एक वचन में नहीं है तो बहुवचन में आएगा तो ये कहा बनेगा, तो हमें इसकी जगह हमने कहा करना है, कहा। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 3, प्रश्नानाम उत्तरणे लिखत, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य से उत्तर देना है। रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती, रमाबाई स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती, रमाबाई ने स्त्रियों की वेद आदि शिक्षा के लिए शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। निसहाया स्त्रियः आश्रमे किम किम लभन्ते स्म, जो बेसहारा औरतें थी आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती थी। निसहाया स्त्रियः आश्रमे मुद्रण टंकण काष्ठकलादि नाम लभन्ते स्म, यानी जो बेसहारा औरतें थीं वो कढ़ाई, बुनाई, छपाई और काष्ठ की कलाओं की सारा प्रशिक्षण वो वहाँ पर प्राप्त करती थी। कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति, समाज सेवायाः अतिरिक्तम, समाज सेवा के अलावा लेखन क्षेत्रे अपि, लेखन क्षेत्र में भी रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति, यानी उसका योगदान पूछा है कि रमाबाई महोदया का योगदान कहाँ है, तो समाज सेवा में तो था ही था, उसके साथ साथ लेखन क्षेत्र में भी उसका योगदान है। केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, यानी किस रचना के द्वारा रमाबाई, कौन सी ऐसी रचनाएं, 2 रचनाएं हैं जिनके द्वारा रमाबाई प्रशंसिता, यानी उसकी प्रशंसा की गई है उन 2 रचनाओं के द्वारा। तो स्त्री धर्म नीति, एक स्त्री धर्म नीति है और द्वितीय है हाई कास्ट हिंदू विमेन इति रचनाद्वयन, इन दोनों रचनाओं के द्वारा रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, यानी उनकी प्रशंसा की गई इन दोनों रचनाओं के माध्यम से। चतुर्थ प्रश्न है
अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारं पदपरिचयं लिखत। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका पद परिचय देना है। यहाँ पर दिया भी गया है, वेदानाम पिता शिक्षायै कन्या नारीणाम मनोरमया। यहाँ पर सभी शब्दों का पद परिचय यहाँ दिया गया है, उनके मूल शब्द बताया गया है। जैसे वेदानाम में वेद है, पिता में पितृ है, शिक्षायै शिक्षा है, कन्या में कन्या है, नारीणाम नारी, मनोरमया मनोरमा। यहाँ पे मनोरमा शब्द है, मनोरमया में मूल शब्द है, आगे दिया हुआ है। हम इस शब्द को यहाँ से चाहे तो हटा भी सकते हैं। ये शब्द यहाँ पर ये 2 बार, द्वितीय बार यहाँ पे पुनरावृत्ति हुई है इस शब्द की, तो इस शब्द को मत समझिएगा। ये मूल शब्द जो होगा ये मनोरमा होगा। इसके पश्चात इसमें लिंग बताना है, विभक्ति बतानी है और वचन बताना है। यहाँ पर संपूर्णता से दिया गया है। इसके पश्चात अधोलिखितानां धातूनां लकारं पुरुषं वचनं च लिखत। इसी प्रकार से आसीत, कुर्वन्ति, आगच्छत, निवसन्ति, गमिष्यति, अकरोत्, इनमें इन सभी में इनका पद परिचय देना है। आसीत में अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुषः एकवचनम, कुर्वन्ति में क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुषः बहुवचनम, आगच्छत गम धातु, इसमें आगच्छत आ उपसर्ग भी है, इसमें यहाँ पर आ जमा गम धातु है, आ उपसर्ग भी है और गम धातु भी है, आ जमा गम। लंग लकार प्रथम पुरुषः एकवचनम, निवसन्ति में नि उपसर्ग वस धातु, लट लकार प्रथम पुरुषः बहुवचनम, गमिष्यति में गम धातु लृट लकार प्रथम पुरुषः एकवचनम, अकरोत् में क्री धातु लंग लकार प्रथम पुरुषः एकवचनम। इस प्रकार से इन सभी का पद परिचय हुआ। षष्ठमः प्रश्नः, छठा प्रश्न आ गया, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनानुक्रमानुसारं लिखत। जो यहाँ पर बाईं ओर दिखाए गए हैं, इन वाक्यों का घटनाक्रमानुसार सही नहीं है, इनका क्रम सही नहीं है, और जो बाएं ओर दिखाया गया है इन सभी का घटनाक्रम सही है। तो मैं इनको पढ़ देता हूँ एक बार, समझता हूँ। कै भाग में 1850 अष्टपंचाशत्तमे ख्रीस्ताब्दे रमाबाई जन्म ऐलबत्। सा स्वमातु संस्कृतशिक्षां प्राप्तवती। रमाबाई महोदयायाः विपिन्नबिहारीदासेन सह विवाहम् अभवत्। सा उच्चशिक्षार्थम् इंग्लैंड देशं गतवती। सा मुम्बईनगरे शारदासदनम् अस्थाप्यत। 1922 ख्रीस्ताब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। एवं इस प्रकार से क्रमानुसार यह वाक्य आ जाएंगे। तत्पश्चात पाठ संपूर्ण समाप्तः। आशा करता हूँ आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।